चित्रगुप्त सभा ट्रस्ट सिवान के तरफ से आज यहाँ पे जो आप लोगों ने सभा रखा है, मतलब किस प्रकार का आप लोगों ने आज कार्यक्रम किया है? ये बहुत अभिनंदनीय प्रयास है कि मंदिर के साथ जो ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रहा है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको तैयारी कर रहे हैं, या बुज़ुर्ग लोग हैं 70, 75, मैं 78 का हूँ, तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि हमारा देश, ये देखिए किताब, इसमें 100 साल का हिसाब है, बाद में हो गए 55 साल 2025, और आज हम 65% लोगों को फोकट का अनाज दे रहे हैं। तो गरीबी बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या हो रहा है? तो चिंता ये थी कि हम लोग मिलकर क्या कर सकते हैं। जी जी, चित्रगुप्त समाज है और भी समाज है, और ये इतना पुराना बिल्डिंग है, कितना पुराना है? 100 साल पुराना है। तो वो है पत्रकार प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तन। हमारे पत्रकार भाई लोग जो है, जो जर्जर से जुड़े हैं, तो प्रति ब्लॉक 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, या प्रति गांव 3 करोड़ पेड़, पानी, गाय, गोबर, सोलर, ग्रामोद्योग, नीम, तुलसी, जड़ी बूटी, और उसमें 10% अपने कंसल्टेंसी चाहते हैं। जी जी, ऐसा हमारा प्रयास है, तो आप भी उसमें जुड़िए। अच्छा सर, उसमें एक लिखा हुआ है जैसे स्वस्थ, सशक्त एवं आत्मनिर्भर भारत संवाद कार्यक्रम आप जो बता रहे, तो ये आत्मनिर्भर मतलब कि किस प्रकार से लोग कैसे मतलब निर्भर होगा? ऐसा है, गांव में ब्रेड, बेकरी, बिस्किट, दलिया, अगरबत्ती, माचिस, तेल, साबुन सब बाहर से आ रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं तो अपने को स्वदेशी करके ग्राम स्वराज, अपने जो मैं पंचगव्य विद्यापीठ का वाइस चांसलर हूँ चेन्नई में, हमारा ये कहना है कि देशी गाय को हमने समझा ही नहीं। हमारा 5 लाख रुपए का इनाम है, जो कह दे कि देशी गाय में दम नहीं है, गौमूत्र में, गोबर में, उसके प्रेम में, दूध में, घी में, दही में, पंचगव्य में दम नहीं। हम बोल रहे हैं आप 5 लाख रुपए का इनाम ले जाओ, आप केवल 3 लाख जमा करो, हम लोग शर्त करेंगे। लेकिन अब हमको चुनौती में उतरना पड़ेगा, क्योंकि विश्व में हो रहा है, आप जान रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, गुंडागर्दी, दादागिरी, निर्दयता, क्रूरता चल रहा है। तो ऐसी दिशा में सोच का स्तर बढ़े, रोजगार बढ़े, आदमी का स्वावलंबन बढ़े, स्वाभिमान बढ़े। कंप्यूटर के युग जी कैसा बढ़े? तो अपवादों से सीख और अपना भविष्य खुद बनाओ, अतो दीप भव। ठीक है, डॉक्टर रंजीत सर हैं, थोड़ा हम इनसे भी 2 शब्द बात करना चाहेंगे। सर, आप इस कार्यक्रम के आयोजक हैं और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इसमें आपने सहभागिता आपने प्रस्तुत की है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये आयोजन मेरा नहीं है जी, ये पूरे समाज का है जी, और हम एक कार्यकर्ता या इसको कहिए कि यूनिट के रूप में हैं। ये संस्था हम चला रहे हैं, ये पूरा ग्रुप चला रहा है। यहाँ जो क्लासेस चलते हैं, पाठक सर जैसे लोग हैं जो अपनी सेवा दे रहे हैं निस्वार्थ भाव से, इस बल पर चल रहा है। और बच्चों को सिलेबस के अलावा आध्यात्मिक शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि बच्चे आगे चल करके चाहे जिस काम में भी जाएं, अच्छे चरित्रवान व्यक्ति के रूप में उनकी एक पहचान है। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात। और हमारे पास अवधेश श्रीवास्तव जी हैं, जो वरीय अधिवक्ता भी हैं और देखिए सामाजिक कार्यों में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेते हैं। इस संस्था के सचिव हैं। संस्था के सचिव भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये सर का जो कार्यक्रम है, ये जो है अगर धरती पर इम्प्लीमेंट हो जाए, गांव में बिल्कुल जगह पर इम्प्लीमेंट हो जाए, तो हमको लगता है कि बेरोजगारी तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। हर आदमी स्वावलंबी बन जाएगा, हर आदमी जो है अपने लिए, अपने जीवन के जीविकोपार्जन के लिए अपने गांव में ही, अपने जगह में ही सारी व्यवस्था कर लेगा, जो है उसको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसमें जुड़ने को लेकर के कैसे मतलब जुड़ा जा सकता है इस ट्रस्ट? ये ट्रस्ट सर का एक अभियान है, हम लोगों का ट्रस्ट है, तो इससे सेवा का कार्य हम लोग करते हैं। इसमें जैसे अभी हमारा एक यूनिट खड़ा हुआ है, बहुत सारा कार्यक्रम यहाँ होने वाला है। एक बच्चों का 3 साल से हम लोग चला रहे हैं, अभी ये निर्माणाधीन है, इसके बाद इसमें बहुत सारे फंक्शन हम लोग करेंगे। लेकिन ये है कि सब लोग इस ट्रस्ट के साथ जुड़ जाएं और इस माध्यम से जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, गांव में जाकर के लोगों को प्रोत्साहित करें, लोगों के बीच में जाएं, उनके बीच में बैठें, उनके कूड़ा पर जाकर के उनके घर पे, उनके दरवाजे पर, उनके चारपाई पर बैठ के वहाँ डिस्कशन करें कि हमारे पास इतनी खेती है, इतने हमारे पास जो है सामर्थ्य है,
वो हमारे पास सीमित संसाधन है, वो सरकार की तरफ नहीं देखना है। हम अपने संसाधन से इसको खड़ा कर लेंगे, कोऑपरेटिव खेती करेंगे, सब लोग मिलजुल के खेती करेंगे। जैसे अभी आयुर्वेद का बहुत बड़ा जो है देश में चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है। तो आयुर्वेद का जो फसल है वो इतना कॉस्टली है कि अगर वो गाँव में होने लगे तो समझिए कि और वो मार्केटिंग उसका हो जाता है आसानी से। केवल उनको जानना चाहिए कि वो आयुर्वेद से संबंधित जो फसल है वो कहाँ उगाया जा रहा है, वो तुरंत आपके पास जो है वो आपसे ले लेंगे, ट्रक से भर के लेके चले जाएंगे। और वो सामूहिक खेती जब आप करेंगे 10-20 बीघा जमीन एक प्लॉटिंग किया, जिसका जितना शेयर है उसने आपने उसको कर दिया और उसको प्लॉटिंग आपने करा दिया और उसने आपने खेती किया, तो वो जो है तुरंत आपको ले लेगा। कहीं आपको बेचने नहीं जाना है, वहीं पर जो है आपका मार्केटिंग हो जाएगा, आप स्वावलंबी बन जाएंगे। बहुत सारा काम है जो गाँव में, जैसे गाय गोबर, बहुत सारा चीज़ है इस सर का है, गोबर की जरूरत है, गोबर खेत में जाएगा, अनाज होगा। आज जो हम लोग मर रहे हैं, हर आदमी नहीं रहता, गैस करते अलग से इंटरव्यू ले लो। मेरा एक ही मत है, चाहिए देखना चाहिए, इससे कुछ नहीं होगा, उसे यही होगा, करना पड़ेगा, हर हाल में करना वो पड़ेगा। क्या कर सकता है वो करना चाहिए और सुबह आपसे जोड़ना चाहिए। जी, कैसे जुड़ेगा उनका अभिनंदन करो, जो फुकट का काम नहीं करो। ठीक। हमारे साथ देखिए श्रीमती कल्पना इनामदार जी हैं, जो प्रख्यात समाज सेविका और सचिव हैं, महान समाज सेवी श्री अन्ना हजारे जी के मुहिम से जुड़ी रही। क्या कहना चाहेंगी बहन जी? सर, मैं बिहार में अभी 4-5 दिन से सब जगह अभियान कर रही हूँ कि मैंने गांधी मैदान द्वितीय हरवा आश्रम में मैंने एक आंदोलन छेड़ा था। उस आंदोलन में गांधी द्वितीय हरवा आश्रम में मैंने जो आंदोलन छेड़ा था, वहाँ पे मैंने 8 दिन का अनशन किया। लेकिन वो अनशन डीएम सर, एसडीएम, बीडीओ, इन तीनों ने मेरा अनशन से उठा के मुझे ऐसे कमरे में बंद किया था, वहाँ पर कोई मुझे मिल भी नहीं सकता था। मैं कोई बीमार नहीं थी, लेकिन फिर मैंने तय किया कि मैं बिहार के लोगों को जागरूक करूँगी। और जागरूक करने के लिए, देखिए यहाँ के बिहार के बच्चे लिखते हैं, पढ़ने के बाद बिहार छोड़ के बाहर जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई पढ़ा लिखा रुकता नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, कोई काम नहीं है, ऑटोमोबाइल कंपनियाँ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को काम है। तो मेरी एक ही सबसे बड़ी मांग यही है कि प्रधानमंत्री की निगरानी में केंद्र और राज्य सरकार मिल के एक बिहार विकास मिशन समिति बनाए। वो समिति का कालावधि कितना होना चाहिए? 25 साल, 30 साल, फिर 5 साल में क्या करेंगे, फिर 5 साल में क्या करेंगे, ये पैरामीटर देने चाहिए। इसके लिए मैं सबको जागृत कर रही हूँ और 21 सितंबर को गांधी मैदान में आने का आह्वान कर रही हूँ। उनको ये कह रहे हैं कि हर कोई अगर बिहार बदलना चाहता है तो अपने पैसे से अपना खाना, अपना पानी और अपना बिस्तर लेके गांधी मैदान में आके बैठे। मांग पूरी नहीं होती तब तक वहाँ से हटना नहीं। अच्छा, ये जो स्वास्थ्य समृद्ध सशक्त आपने आत्मनिर्भर भारत को लिखा हुआ है, ये मतलब कि किस प्रकार इस पे आप लोग काम कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत को लेकर के? सर है जी, उसके बारे में बहन जी, आखिरी क्वेश्चन हम आपसे करना चाहेंगे। आमतौर पर देखा जाए, जो बिहार के लोग हैं पलायन के सबसे बड़ा मार झेले हैं। हमारे भाई बंधु पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन इनको रोजगार यहाँ नहीं मिलता है। 10,000 की नौकरी के लिए भी दिल्ली बॉम्बे जाते हैं और वहाँ का राज्य सशक्त हो जाता है, लेकिन हम लोग आज भी कमजोर हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? सर, इसीलिए तो मैंने कहा यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे, अभी मतलब इतने इंजीनियर बच्चों को मैं मिली, सब लोगों को पूछा कि आप जॉब कहाँ करेंगे, तो वो सीधा बोलते कि हम बिहार के बाहर जॉब करेंगे। यहाँ पे जॉब ही नहीं है, तो इसके लिए मैं समिति की मांग कर रही हूँ ताकि यहाँ पे कंपनियाँ आए। अभी मुख्यमंत्री ने मांगा था ना कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देना चाहिए। स्पेशल स्टेटस का दर्जा तो मिल नहीं सकता, ये उनको भी पता है और संविधान जानने वाले को भी पता है। इससे अच्छा एक समिति का गठन कीजिए ना, ताकि केंद्र सरकार फंड दे और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कंपनी आए। यहाँ पे जो भी कंपनी आएगी उन लोगों को आप सब्सिडी क्या देंगे, क्या उनको कंपनी यहाँ पे रुकने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए अभी इधर बहुत सारे लोगों ने बोला यहाँ पे क्राइम ज़्यादा है। क्राइम क्यों है इसके बारे में रिसर्च कीजिए ना। आज लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं है, यहाँ पे रोजगार नहीं है, तो क्राइम होगा क्या? नहीं होगा। तो अपना परिवार कैसे चलाएगा? क्राइम रोकना है तो बिहार का विकास, यही सबसे बड़ी मांग है। ब्रांच मैनेजर है और इससे मुहिम से जुड़े हुए हैं। जहाँ 40 बच्चे पढ़ते हैं, उन लोग को पढ़ाने के लिए अपना धन बल से लगे रहते हैं और इसमें जहाँ तहाँ सोशल भी मेरा बहुत सा काम है, सब करते हैं।
विनोद श्रीवास्तव से बात कर लेते हैं, जो देखिए कहीं ना कहीं मंदिर से जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? आज एक कार्यक्रम हुआ आत्मनिर्भर बनाने के लिए। यह एक आगाज है जी और एक संकेत भी है जी कि अब जनता जग चुकी है। जी अब न बहलाने से होगा, न फुसलाने से होगा, न जुमलेबाजी से होगा। जनता के बीच आना होगा, जनता के लिए जीना होगा, जनता के लिए काम करना होगा। और यह एक आगाज की जा रही है कि अब लोग जग जाएं, लोग जग रहे हैं। जी प्रत्याशी को भी जगना यानी पड़ेगा, बदलाव होगा, बदलाव होगा। निश्चित बदलाव होगा और सीवान सदर ही इसका बनेगा। चलिए, बहुत ही सुंदर सीमांत सदर इसका एग्जाम्पल बनेगा। और हमारे साथ मुस्कुराओ। जब मीडिया का